अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट कर रहे हैं हम। लास्ट क्लास में मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि हम स्टार्ट करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर पॉपुलेशन मीन। ठीक है जी, ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि हम ये वाला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि बेटा हाइपोथेसिस किसे बोलते हैं हम। हाइपोथेसिस हम बोलते हैं टेस्टेबल स्टेटमेंट को, ऐसी स्टेटमेंट जिसको हमने टेस्ट करना हो। इसको क्या बोला जाता है? टेस्टेबल स्टेटमेंट। टेस्टेबल स्टेटमेंट बोल सकते हैं या इसको हम लिख सकते हैं assumption about population पैरामीटर। ठीक है, पॉपुलेशन पैरामीटर किसे बोलते हैं? मैं पैरामीटर को यहाँ पे बता दूं कि बेटा पैरामीटर किसको बोलते हैं हम। पैरामीटर बोला जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन, इसको क्या बोला जाता है? पैरामीटर। पॉपुलेशन मीन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? म्यू से। पॉपुलेशन मीन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? म्यू के साथ। हाइपोथेसिस की हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। एक को बोला जाता है नल हाइपोथेसिस, एक को बोला जाता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को हम डिनोट करते हैं H0 के साथ। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम डिनोट करेंगे H1 के साथ। इसकी छोटी सी एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास आपकी क्लास एक पॉपुलेशन है, MBA 4th सेमेस्टर। ये मेरे पास क्या है? एक पॉपुलेशन है। मैं ये अज्यूम करता हूँ, ये मेरी अजम्पशन है कि आपके क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो एवरेज वेट है, यहाँ पे म्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? म्यू एवरेज वेट को, एवरेज वेट ऑफ द क्लास, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास। मैं कहता हूँ कि वो आपकी एवरेज एज है 60। ठीक है, तो ये क्या है? ये मेरी एक अजम्पशन है, ये मेरी एक अजम्पशन है, ये मेरा एक हाइपोथेसिस है। इस हाइपोथेसिस को क्या किया जा सकता है? टेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, जो मेरी अजम्पशन है कि आपके क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, उस पूरी क्लास के स्टूडेंट्स का एवरेज वेट कितना है? 60 kg है। तो ये मेरा हाइपोथेसिस है, मैंने इसको किसी तरीके से भी वेरीफाई नहीं किया हुआ। तो हम इस हाइपोथेसिस को क्या कर सकते हैं? इस हाइपोथेसिस को हम टेस्ट कर सकते हैं। इसका जो हमारे पास जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, और उसको टेस्ट किसकी बेस पे किया जा सकता है? सैंपल इंफॉर्मेशन की बेस पे।
इसको टेस्ट किसकी बेस पे किया जा सकता है? सैंपल इंफॉर्मेशन की बेस पे। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले या कोई फार्मूला लिखवाने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं पहले आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि बेटा आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ना स्टेप्स होते हैं हमारे पास। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के हमारे पास जो प्रोसीजर है, सबसे पहले मैं उसको डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ। उसको डिफ़ाइन करने के बाद फिर हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। हमारा टॉपिक क्या है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर द पॉपुलेशन मीन म्यू। Procedure of hypothesis testing। Procedure for hypothesis testing। सबसे पहला स्टेप इसका क्या होता है हमारे पास? वो होता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। इसका पहला स्टेप क्या होता है? फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। मतलब कि इस स्टेप के अंदर हम अपना H0 लिखेंगे और हम अपना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 लिखेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये होगा कि हम हाइपोथेसिस लिखेंगे। इस हाइपोथेसिस के ना कुछ मैं पेयर्स आपको लिखवाने लगा हूँ। नल हाइपोथेसिस में हमेशा इक्वालिटी का साइन आएगा। वो इक्वल की फॉर्म में हो सकता है, वो लेस और इक्वल की फॉर्म में हो सकता है, वो ग्रेटर और इक्वल की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है। अगर हमारे पास नल हाइपोथेसिस इक्वल है तो अल्टरनेटिव बिल्कुल उसके अगेंस्ट होगा, नॉट इक्वल। अगर हमारे पास नल हाइपोथेसिस में ये वाला साइन यूज़ हो रहा है, यानी कि लेस, इसको लेस का साइन बोला जाता है, और साथ में इक्वल, तो यहाँ पे ग्रेटर होगा। अगर यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल का साइन होगा तो यहाँ पे कौन सा साइन होगा? लेस का साइन होगा। ये तीन पेयर्स होंगे जो कॉमन हम यूज़ करेंगे। ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर, ये थर्ड पेयर हमारे पास। ठीक है। हमारे इस फर्स्ट पेयर को बोला जाता है ये 2 लिखा हुआ है, टू टेल्ड टेस्ट। इस पेयर को क्या बोला जाएगा? टू टेल्ड टेस्ट। इसको बोला जाएगा राइट टेल्ड टेस्ट। ये ग्रेटर का साइन है जिसके साथ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देख के हमें पता चलेगा कि ये टेस्ट हमारे पास कौन सा है। टू टेल टेस्ट है, राइट टेल टेस्ट है, और अगर लेस का साइन होगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंदर तो उसको बोला जाएगा लेफ्ट टेल्ड टेस्ट। उसको क्या बोला जाएगा जी? लेफ्ट टेल्ड टेस्ट। ये मैं आपको बता दूं कि हमारे पास टू टेल्ड टेस्ट का मीनिंग क्या है? आपने एक कर्व पढ़ी है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल कर्व बोलते हैं, इसको बेल शेप्ड कर्व बोलते हैं, या सिमेट्रिकल कर्व बोल लेते हैं हम इसको। ठीक है। इसकी जो टेल्स होती हैं, ये राइट टेल और ये लेफ्ट टेल। यहाँ पे इस पॉइंट से आगे एरिया, यानी कि इस टेल के अंदर, इसको बोला जाता है, ये रिजेक्शन रीजन होता है।
इसको क्या बोला जाता है? रिजेक्शन रीजन। और यहाँ पे ये वाला क्या है? ये भी रिजेक्शन रीजन है। और ये सेंटर वाला, ये डॉटेड एरिया जो होता है, इसको क्या बोला जाता है? एक्सेप्टेंस रीजन। इसको क्या बोला जाता है जी? एक्सेप्टेंस रीजन बोला जाता है इसको। तो टू टेल टेस्ट का मतलब क्या है कि हमारे पास रिजेक्शन रीजन दो होते हैं हमारे पास बेटा। इस यहाँ पे वैल्यूज़ होती हैं -∞ से +∞, और यहाँ पे सेंट्रल वैल्यू क्या होती है? यहाँ पे 0 होती है। ठीक है, तो हमारे पास टू टेल टेस्ट का मतलब क्या है कि हमारे पास दो रिजेक्शन रीजन है। एक स्पेसिफिक पॉइंट से वैल्यू आगे चले जाए तो रिजेक्शन, एक स्पेसिफिक वैल्यू से वैल्यू लोअर आ जाए तो रिजेक्शन। और हमारे पास राइट टेल टेस्ट के अंदर क्या होता है? राइट टेल टेस्ट के अंदर क्या होता है हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास रिजेक्शन रीजन क्या होता है? सिर्फ एक साइड पे होता है। और वो कहाँ पे होता है? उसकी राइट टेल के अंदर। ये इसका होता है रिजेक्शन रीजन। और ये सारा हमारे पास ये वाला एरिया क्या होता है? एक्सेप्टेंस रीजन। ठीक है जी। सिमिलरली हमारे पास जो लेफ्ट टेल टेस्ट होता है उसके अंदर रिजेक्शन रीजन कहाँ पर होता है? लेफ्ट साइड पर, और राइट साइड सारी क्या होती है हमारे पास? एक्सेप्टेंस रीजन होती है। लेकिन यहाँ पे बेटा मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पे वैल्यूज -∞ से क्या होती हैं? +∞ तक। इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 0 होगी यहाँ पर, और इससे 0 से आगे वाली वैल्यूज़ यहाँ पे राइट टेल में हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होती हैं राइट साइड की तरफ, और 0 से लेफ्ट साइड पे हमारे पास वैल्यूज़ क्या होती हैं? नेगेटिव होती हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये था इसका फर्स्ट स्टेप, फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। क्या हम अपना हाइपोथेसिस लिखेंगे, और हाइपोथेसिस के अंदर मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये साइन यूज़ होंगे इस पेयर की फॉर्म के अंदर। ठीक है, और सेकंड स्टेप हमारे पास होता है जी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को डिनोट किया जाता है अल्फा के साथ, और ये क्वेश्चन के अंदर 5%, 2%, 1% दिया हो सकता है उन्होंने। अल्फा बेसिकली लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस किसको बोला जाता है? चांस ऑफ committing the error type 1। ठीक है, चांस ऑफ कमिटिंग द एरर टाइप 1, ये हमारे पास चांसेस होते हैं कि हम कितने % मिस्टेक कर सकते हैं। टाइप 1 एरर बेटा बोला जाता है कि हमारे पास किसी सही चीज़ को गलत कहना टाइप 1 एरर होता है। ठीक है, सिंपल मैं अगर आपको बताऊं तो टाइप 1 एरर किसे बोला जाता है? किसी सही चीज़ को गलत कहना क्या होता है? टाइप 1 एरर। तो ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा अल्फा 5%, 2%, 1%। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इस सेकंड स्टेप के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास
3 केस होंगे। फर्स्ट केस टू टेल टेस्ट का, ठीक है। फर्स्ट क्या होगा, टू टेल टेस्ट का, यानी कि अगर हमारे पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंदर ये वाला साइन है तो डेफिनेटली उसको क्या बोला जाएगा, टू टेल टेस्ट। और टू टेल टेस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, वी यूज अल्फा बाय 2 एंड 1 माइनस अल्फा बाय 2 फॉर टेबल वैल्यूज। हम क्या करेंगे, हम इसको अल्फा बाई 2 यूज़ करेंगे और 1 माइनस अल्फा बाई 2 यूज़ करेंगे, किसके लिए, टेबल वैल्यूज़ के लिए। उसका सेकंड केस हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फर्स्ट केस है, ये हमारे पास सेकंड केस है, ये हमारे पास थर्ड केस है। सेकंड केस हमारे पास क्या, राइट टेल टेस्ट। राइट टेल्ड टेस्ट, राइट टेस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, वी यूज 1 माइनस अल्फा। हम क्या करेंगे, 1 माइनस अल्फा को यूज करेंगे। और लेफ्ट टेल्ड, थर्ड केस कौन सा हमारे पास, डेफिनेटली लेफ्ट टेल टेस्ट। लेफ्ट टेल टेस्ट के अंदर हम क्या यूज करेंगे, वी यूज अल्फा, हम अल्फा यूज करेंगे, ठीक है। इसका मतलब कि टू टेल टेस्ट के अंदर हमें अल्फा को चेंज करना पड़ेगा, राइट टेल टेस्ट के अंदर भी अल्फा को चेंज करना पड़ेगा, लेफ्ट टेल टेस्ट के अंदर हमें अल्फा को चेंज करने की जरूरत नहीं है। बेटा ये आपका अभी पेज नंबर 2 आया है, ठीक है। पेज नंबर 2 के अंदर मैंने आपको प्रोसीजर आपको स्टार्ट करवाया है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। फर्स्ट ऑफ ऑल नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में साइन के पेयर्स होंगे हमारे पास, इक्वल होगा तो यहाँ पे नॉट इक्वल, यहाँ पे लेस आर इक्वल तो यहाँ पे ग्रेटर आर इक्वल तो यहाँ पे लेस होगा। ये 3 केस हैं। इन 3 केसों के नाम क्या हैं, एक टू टेल टेस्ट है हमारे पास, एक राइट टेल टेस्ट है, एक लेफ्ट टेल टेस्ट है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देख के पता चलेगा। टू टेल टेस्ट का मतलब क्या है, रिजेक्शन रीजन 2 साइडों पे होंगे, राइट साइड पे भी होगा, लेफ्ट साइड पे भी होगा। राइट टेल टेस्ट का मतलब राइट साइड के अंदर रिजेक्शन रीजन होगा, और लेफ्ट टेल टेस्ट का मतलब लेफ्ट साइड पे रिजेक्शन रीजन होगा। दूसरा, मैंने फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस के बाद मैंने सेकंड स्टेप लिखवाया लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में गिवन होगा, उसको अल्फा से डिनोट किया जाता है। वो 5%, 2%, 1% हो सकता है। और अल्फा बोला किसे जाता है, चांस ऑफ कमिटिंग द एरर टाइप 1। टाइप 1 एरर करने के चांसेस हमारे पास यहाँ पे सेट किए जाते हैं कि वो कितने हो सकते हैं हमारे पास। 1% गलती कर सकते हैं, 2%, 3%, 4% या 5%। तो टू टेल टेस्ट के अंदर हम अल्फा को यूज़ नहीं करेंगे, हम अल्फा बाई 2 को यूज़ करेंगे और 1 माइनस अल्फा बाई 2 को यूज़ करेंगे। राइट टेल टेस्ट के अंदर 1 माइनस अल्फा को, और लेफ्ट टेल टेस्ट के अंदर हम अल्फा को यूज़ करेंगे। अब मैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ चलता हूँ। याद रखें कि फार्मूला प्रोसीजर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अभी सिर्फ 2 हमारे पास उसके मैंने स्टेप्स लिखे हैं, और हमारे पास टोटल 3 केस हो सकते हैं। 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं, या टू टेल टेस्ट हो सकता है, या राइट टेल या लेफ्ट टेल हो सकता है। थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप हमारे पास होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक का मतलब क्या, हमारे पास यहां पे हम फार्मूला लिखेंगे। यहां पे हम क्या लिखेंगे, फार्मूला विच वी विल यूज। यहां पे हम क्या लिखेंगे जी, फार्मूला लिखेंगे। टेस्ट स्टैटिस्टिक, यहां पे बेटा स्टैटिस्टिक्स नहीं लिखा, यहां पे टेस्ट स्टैटिस्टिक लिखा है। तो यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूले अभी मैंने नहीं आपको लिखवाए, क्योंकि जब मैं आपको पहला टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगा तो उसके फार्मूले लिखवाऊंगा। अभी मैं आपको जनरल प्रोसीजर लिखवा रहा हूँ, जनरल प्रोसीजर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। 4th स्टेप,
यहां पे लिखा जाएगा क्रिटिकल वैल्यूज, या क्रिटिकल वैल्यूज को दूसरा नाम क्या होता है, टेबल वैल्यूज। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे we will write table values using alpha, alpha by 2 और 1 minus alpha by 2। यहाँ पे हम टेबल वैल्यूज लिखेंगे, जैसे आप इंटरवल एस्टिमेशन के अंदर टेबल वैल्यू लिखते थे, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, टेबल वैल्यूज लिखेंगे हम, और 1 माइनस अल्फा। ठीक है बेटा। उसके बाद पांचवा स्टेप होगा क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन का दूसरा नाम होता है बेटा रिजेक्शन रीजन। क्रिटिकल रीजन का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, रिजेक्शन रीजन। तो मैंने आपको अभी ये प्रीवियस पेज पे बताया है कि अगर 2 टेल टेस्ट होगा तो 2 रिजेक्शन रीजन होंगे, एक राइट साइड वाला भी, एक लेफ्ट साइड वाला भी। राइट टेल टेस्ट होगा तो एक रिजेक्शन रीजन होगा राइट साइड पे, लेफ्ट टेल टेस्ट होगा तो एक रिजेक्शन रीजन होगा लेफ्ट साइड पे। तो हमारे पास 3 केस है ना। पहला केस कौन सा है, 2 टेल टेस्ट। टू टेल टेस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, 2 टेल टेस्ट के अंदर वी कंपेयर और कैलकुलेटेड वैल्यू विद पॉजिटिव एंड पॉजिटिव और नेगेटिव टेबल वैल्यू। ठीक है। 2 टेल टेस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, हम अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू को कंपेयर करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव टेबल वैल्यू के साथ। हम पॉजिटिव वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे या फिर नेगेटिव वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कैलकुलेटेड वैल्यू अगर ग्रेटर आ जाएगी पॉजिटिव टेबल वैल्यू से, या दूसरा केस क्या होगा, अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू लेस आ जाए नेगेटिव टेबल वैल्यू से। बेटा ये जो प्रोसीजर है, ये जो बेटा फर्स्ट आज हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जो फर्स्ट टॉपिक है, अगर कोई बच्चा ये लेक्चर लिए बगैर इससे नेक्स्ट जितने भी लेक्चर लेगा उसको समझ नहीं आएगी। ठीक है। तो 2 टेल टेस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, हम अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू को कंपेयर करेंगे टेबल वैल्यू के साथ, पॉजिटिव टेबल वैल्यू के साथ, या हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू को कंपेयर करेंगे नेगेटिव टेबल वैल्यू के साथ। पॉजिटिव टेबल वैल्यू के साथ ग्रेटर का साइन यूज करेंगे, नेगेटिव टेबल वैल्यू के साथ लेस का साइन यूज करेंगे। और यहां पे इस कंडीशन के अंदर यहां पे आप लिखेंगे इफ, यहां पे क्या लिखेंगे, इफ, और यहां पे क्या लिखेंगे, देन वी रिजेक्ट H0। यहां पे H0 को रिजेक्ट करने का रूल लिखा जा रहा है। यहां पे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का रूल लिखा जा रहा है। यहाँ पे डिसीजन रूल लिखा जा रहा है कि कैलकुलेटेड वैल्यू अगर ग्रेटर होगी पॉजिटिव टेबल वैल्यू से, या हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू लेस होगी नेगेटिव टेबल वैल्यू से,
इन दोनों कंडीशंस के अंदर अगर कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। ठीक है जी। दूसरा केस हमारे पास क्या था, राइट टेल टेस्ट का। दूसरा क्या हमारे पास केस था, राइट टेल्ड टेस्ट का। राइट टेल टेस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, वी कंपेयर और कैलकुलेटेड वैल्यू विद पॉजिटिव टेबल वैल्यू। यानी कि यहां पे हम एक रूल यूज करेंगे, हम कैलकुलेटेड वैल्यू हम लिखेंगे यहां पर, इफ कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन पॉजिटिव टेबल वैल्यू देन वी रिजेक्ट एच नॉट। ठीक है, यहां पे हम क्या लिखेंगे कि इफ कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन पॉजिटिव टेबल वैल्यू, ठीक है, देन वी रिजेक्ट एच नॉट। अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर होगी टेबल वैल्यू से तो हम एच नॉट को क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। ये बेटा मैं दोबारा बता दूं कि क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन के अंदर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हम अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबल वैल्यू, दो वैल्यूज होंगी हमारे पास, हम उनकी बेस के ऊपर एच नॉट को रिजेक्ट करने का रूल लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, एच नॉट को रिजेक्ट करने का रूल लिखा जा रहा है यहाँ पे कि एच नॉट को किस सूरत में हम रिजेक्ट करेंगे। टू टेल टेस्ट के अंदर हम इस सूरत में करेंगे, राइट टेल टेस्ट के अंदर हम इस सूरत में करेंगे। थर्ड केस क्या था हमारे पास, लेफ्ट टेल्ड टेस्ट। लेफ्ट टेल टेस्ट के अंदर क्या करेंगे हम, वी कंपेयर और कैलकुलेटेड वैल्यू विद नेगेटिव टेबल वैल्यू। वी कंपेयर और कैलकुलेटेड वैल्यू विद नेगेटिव टेबल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे इफ कैलकुलेटेड वैल्यू is less than negative table value, then we reject H naught। ठीक है जी। अब मैं आपको बेटा ये सबसे ज़्यादा जो टेक्निकल, जो बच्चों को कंफ्यूज करने वाला स्टेप होता है वो ये वाला होता है कि क्रिटिकल रीजन लिखना। ठीक है, ये देखें, जैसे बेटा मैं इसको सामने रखता हूँ इस पेज को, मैंने क्या आपको बताया कि मैंने पहले आपको टू टेल टेस्ट का बताया कि ये जो हमारे पास ये जो कर्व होती है इसकी रेंज क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो सेंट्रल पॉइंट क्या होगा, 0, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, और यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। इस पॉइंट पे क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू फॉर एग्जांपल, और इस पॉइंट पे क्या होंगी, सारी नेगेटिव वैल्यूज। तो देख लें, मैंने टू टेल टेस्ट के अंदर, यहाँ पे ये दूसरा पेज है नीचे, ये टू टेल टेस्ट के अंदर मैंने क्या बोला है कि अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ग्रेटर आ जाए, यहाँ पे इस पॉजिटिव पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगी, टेबल वैल्यू होगी। इस बेटा पॉजिटिव पॉइंट पे क्या होगा, टेबल वैल्यू, और इस नेगेटिव पॉइंट पे भी क्या होगा, टेबल वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हमने लिखा ना कि अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू पॉजिटिव से बड़ी आ जाएगी, अगर वो बड़ी होगी तो डेफिनेटली वो किस रीजन के अंदर आ जाएगी, रिजेक्शन रीजन के अंदर आ जाएगी। और अगर नेगेटिव टेबल वैल्यू से छोटी आ जाती है, जैसे ये मैंने लिखा है कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन नेगेटिव टेबल वैल्यू, तो अगर नेगेटिव टेबल वैल्यू से क्या हो जाएगी, छोटी आ जाएगी, तो फिर भी क्या होगी, वो रिजेक्शन रीजन के अंदर आ जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे। और मैंने राइट टेल टेस्ट के अंदर क्या लिखा है यहाँ पे कि कैलकुलेटेड वैल्यू अगर टेबल वैल्यू से बड़ी आ जाएगी तो हम रिजेक्ट करेंगे। डेफिनेटली रिजेक्शन रीजन राइट टेल के अंदर हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पर है हमारे पास। तो अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू रिजेक्शन रीजन के अंदर फॉल करेगी तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे।
ठीक है। और लेफ्ट टेल टेस्ट के अंदर क्या होगा कि जैसे ये मैं लेफ्ट टेल टेस्ट की यहां पे बना देता हूं, लेफ्ट टेल टेस्ट के अंदर रिजेक्शन रीजन क्या होगा, यहां पर लेफ्ट टेल के अंदर होगा। ठीक है जी। यहां पे क्या होगी, नेगेटिव टेबल वैल्यू होगी इस पॉइंट के ऊपर। अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू नेगेटिव टेबल वैल्यू से लेस आ जाएगी, लेस होगी तो वो यहां पर कहीं पर होगी, इस एरिया के अंदर होगी कहीं पर, तो हम क्या करेंगे, H0 को रिजेक्ट करेंगे। क्लियर है। तो बेटा उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। ये बड़ा टेक्निकल सा एक आपका एक पोर्शन आया है इस कोर्स का, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। तो आपने इस लेक्चर को 2-3 दफ़ा आपने सुनना है, देखना है और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। ठीक है जी। तो हमारे पास 5वां स्टेप क्या था, क्रिटिकल रीजन, रिजेक्शन रीजन। टू टेल टेस्ट के अंदर हम 2 डिसीजन रूल लिखेंगे, राइट टेल टेस्ट के अंदर हम 1 डिसीजन रूल लिखेंगे, लेफ्ट टेल टेस्ट के अंदर भी हम 1 लिखेंगे। ठीक है। छठा स्टेप क्या होगा, कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन के अंदर क्या होगा, वी ऑब्टेन और कैलकुलेटेड वैल्यू यूजिंग फार्मूला। इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, हम अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑब्टेन करेंगे, फार्मूला को यूज करते हुए हम अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे। और 7वां स्टेप, लास्ट स्टेप इसका क्या होगा, कंक्लूजन का। कंक्लूजन में क्या करेंगे, वी विल मेक डिसीजन अबाउट H0 under the condition of step 5। स्टेप 5 की कंडीशन के अंदर हम यहां पे क्या करेंगे, H0 के बारे में डिसीजन देंगे। जब हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी तो हम कंक्लूजन के अंदर हम अपने कंक्लूजन के अंदर कंपेयर करेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू को और टेबल वैल्यू को। हम क्या करेंगे जी, कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबल वैल्यू को कंपेयर करेंगे। और कंपेयर किसके अकॉर्डिंगली करेंगे, स्टेप 5 के अकॉर्डिंगली, जो हमने स्टेप 5 यहाँ पे लिखा होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना डिसीजन देंगे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है जी, उसके स्टेप्स हैं। यहाँ पे मैं आपको एक दफ़ा दोबारा मैं यहाँ पे लिखवाने लगा हूँ बेटा कि आपने करना क्या है। हमारे पास हर एक क्वेश्चन के अंदर ओवरव्यू देने लगा हूँ। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। फिर हम क्या लिखेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखेंगे। फिर थर्ड नंबर पे हम क्या लिखेंगे, टेस्ट स्टैटिस्टिक, कि हम फार्मूला कौन सा यूज़ करने जा रहे हैं। फिर फोर्थ नंबर पे हम लिखेंगे क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू किसको बोला जाता है बेटा, टेबल वैल्यूज़ को। पांचवें स्टेप में क्या लिखेंगे हम, क्रिटिकल रीजन। हम अपना रिजेक्शन रीजन देखेंगे, डिसाइड करेंगे कब कब रिजेक्ट करेंगे हम H0 को। छठा स्टेप क्या होगा, कैलकुलेशन का। और सातवां स्टेप क्या होगा हमारा, कंक्लूजन,
फाइनल डिसीजन देना हमारे पास। ये क्या होंगे हमारे पास, ये बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के अंदर ये 7 स्टेप्स हमने लिखने हैं, हर एक क्वेश्चन के अंदर। नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखना, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लिखना, क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल रीजन, कैलकुलेशन एंड कंक्लूजन। बेटा मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर है बेटा, इसको समझे बगैर आप लोग हमेशा कंफ्यूज होंगे। मैंने सबसे पहले आपको जो बताया है वो ये कि हाइपोथेसिस के अंदर बेटा ये साइन यूज़ होंगे, ये पेयर की फॉर्म में। यहाँ पे इक्वल होगा तो यहाँ पे नॉट इक्वल, यहाँ पे लेस और इक्वल होगा तो यहाँ पे ग्रेटर, यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल होगा तो यहाँ पे लेस होगा। ये 3 केस हैं, 1 2 3, 2 टेल टेस्ट, राइट टेल टेस्ट, लेफ्ट टेल टेस्ट। इन तीनों में से कोई एक हमारे पास केस होगा हर एक क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इन 3 केसेस में से कोई एक हमारे पास क्या होगा, केस होगा हर एक क्वेश्चन के अंदर। 2 टेल टेस्ट के अंदर हम अल्फा को यूज़ कैसे करेंगे, अल्फा बाय 2 और 1 माइनस अल्फा बाय 2। राइट टेल टेस्ट के अंदर 1 माइनस अल्फा और लेफ्ट टेल टेस्ट के अंदर अल्फा। फिर उसके बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में मतलब हम फार्मूला लिखेंगे, जो फार्मूला हम यूज़ करने जा रहे हैं। क्रिटिकल वैल्यूज़ के अंदर हम टेबल वैल्यूज़ लिखेंगे। टेबल वैल्यूज़ कैसे लिखेंगे, अल्फा, अल्फा बाय 2 जो भी हमने किया होगा उसको यूज़ करते हुए हम टेबल वैल्यूज़ लिखेंगे। क्रिटिकल रीजन लिखेंगे तो रिजेक्शन रीजन हमारे पास क्या होगा, रिजेक्शन रीजन। ये सिर्फ टेक्निकल पॉइंट है। 2 टेल टेस्ट के अंदर हम 2 तरीके से लिखेंगे, ग्रेटर के साइन के साथ पॉजिटिव टेबल वैल्यू, लेस के साइन के साथ नेगेटिव टेबल वैल्यू। बेटा याद रखना है, पॉजिटिव टेबल वैल्यू के साथ हमेशा सेंटर में ग्रेटर का साइन आएगा, नेगेटिव टेबल वैल्यू के साथ हमेशा सेंटर में लेस का साइन आएगा। तो कैलकुलेटेड वैल्यू हमेशा लेफ्ट साइड पे होगी और टेबल वैल्यू हमेशा राइट साइड पे होगी। राइट टेल टेस्ट के अंदर हम सिर्फ ग्रेटर के साइन के साथ कंपेयर करेंगे पॉजिटिव टेबल वैल्यू को, और लेफ्ट टेल टेस्ट के अंदर हम नेगेटिव टेबल वैल्यू को कंपेयर करेंगे लेस के साइन के साथ, ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपको लिखवाया कि हम कैलकुलेशन करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी और कंक्लूजन लिखेंगे अपना। इसके साथ मैं आपको कुछ चीज़ें और बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टॉपिक था हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू। ये हमारे पास क्या था जी, हमारे पास इसका फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर हम 3 फार्मूले यूज करेंगे। z कैलकुलेटेड इज इक्वल टू, ये CAL लिखा है, कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास आएगी x बार माइनस म्यू सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट n। दूसरा फार्मूला होगा हमारे पास z का, z कैलकुलेटेड x बार माइनस म्यू, सिग्मा की जगह पे s आ सकता है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n। तीसरा स्टेप हमारे पास होगा t कैलकुलेटेड वैल्यू, और वो क्या होगा x बार माइनस म्यू s ओवर स्क्वायर रूट n, ठीक है। ये दोनों फार्मूले सेम है। आपको पता है कि ये फर्स्ट फार्मूला जिसके अंदर सिग्मा आता है वो कब यूज़ करते हैं, जब सिग्मा स्क्वायर पॉपुलेशन वेरिएंस या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो, नाउन हो। ये कंडीशंस लिखवा रहा हूँ, जो बेटा कंडीशन मैंने इंटरवल एस्टिमेशन फॉर पॉपुलेशन मीन में लिखवाई थी वही कंडीशन यहाँ पे यूज़ होंगी। ये S वाला फार्मूला कब यूज़ होगा कि जब हमारे पास व्हेन सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा क्या होगा, अननोन होगा, क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होगा, लेकिन सैंपल साइज क्या होगा ग्रेटर देन 30। और टी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करने का एक ही आपको पता कंडीशन है कि हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होना चाहिए और सैंपल साइज लेस और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर पॉपुलेशन मीन के, जैसे इंटरवल एस्टिमेशन फॉर पॉपुलेशन मीन के 3 फार्मूले थे, तीनों की कंडीशंस थी, इसी तरह हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर पॉपुलेशन मीन के भी 3 फार्मूले हैं, 2 Z वाले 1 T वाला, ठीक है जी।
इसके अलावा यहां पे मैं आपको कुछ लिखवा देता हूं वर्ड। एटलीस्ट बोलते हैं कम अज कम को। इसके लिए जो साइन यूज होता है वो ग्रेटर और इक्वल का यूज होता है। एट मोस्ट बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा। एट मोस्ट किसको बोलते हैं? ज्यादा से ज्यादा। इसके लिए साइन यूज होता है लेस और इक्वल का। ठीक है, फिर हमारे पास वर्ड आ सकता है नो मोर देन, इससे ज्यादा ना हो। इसके लिए साइन कौन सा यूज होता है? लेस और इक्वल का। फिर हमारे पास जो ग्रेटर का साइन हो सकता है, ग्रेटर देन, या ग्रेटर देन की जगह ग्रेटर देन क्या होता है? ग्रेटर के लिए हम ये वाला यूज करते हैं साइन। और लेस देन के लिए कौन सा साइन यूज करते हैं? ये वाला यूज करते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा एग्जैक्टली वर्ड आ जाता है। एग्जैक्टली के लिए इक्वल का साइन यूज होता है। इज वर्ड आ जाए तो इज के लिए भी इक्वल का यूज होता है। ठीक है, बस यही हमारे पास ये कुछ साइन है। ये क्वेश्चन जब हम रीड करेंगे तो क्वेश्चन को रीड करते हुए इस तरह के वर्ड्स आ सकते हैं। इस तरह के वर्ड से आपको उनके साइन याद होने चाहिए। ठीक है बेटा, वंस अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका फर्स्ट लेक्चर है ये वाला। इस लेक्चर को समझे बगैर, अंडरस्टैंड किए बगैर आप लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग के क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर इतना ही है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।